अच्छा बेटा, आज हमने एक सब टॉपिक डिस्कस करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन का, जो एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ हो रहा है। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली सबसे पहले हमने समझना है कि कंपोजिशन होती क्या है। इट इज़ काइंड ऑफ कंबाइनिंग फंक्शंस, कंबाइनिंग फंक्शंस या कंबाइनिंग मशीन्स। मतलब अगर आप एक मशीन की आउटपुट को उठा के दूसरी मशीन की इनपुट में दे देते हो, या हम इसको बोलते हैं कैस्केडिंग, जोड़ना मशीनों को एक दूसरे के साथ, फंक्शंस को एक दूसरे के साथ जोड़ने का नाम है कैस्केडिंग या कंबाइनिंग फंक्शन। अब लेट से आपके पास दो फंक्शंस हैं, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस defined as u is equal to f of x and v is equal to g of x। ये दो हमारे पास फंक्शंस हैं f और g, एक x से u की तरफ और एक x से v की तरफ, मतलब दोनों के आउटपुट्स काइंड ऑफ डिफरेंट हैं। अब ज़रा अगर आप गौर करें बेटा, तो हमारे पास जो कंपोजिशन होती है वो चार किस्म की होती है यहाँ पे इन दो फंक्शंस के लिए। सबसे पहले है कि अगर हम f की इनपुट जो है वो g की आउटपुट बना दें, मतलब g की आउटपुट को उठा के, g की आउटपुट है ना g ऑफ x, जो कि हमारे पास v की इक्वल है, वो हम इसके अंदर पुट कर दें f के अंदर। इसको शो करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको ऐसे लिखें f g ऑफ x, या आप इसको ऐसे लिखें f नॉट g ऑफ x। ये सारे इसके तरीके होते हैं लिखने के। एक कंपोजिशन आपके पास बनती है कि आप g को बाहर रखें और आप f को इसकी इनपुट बना दें, मतलब f की आउटपुट को उठा के g की इनपुट में डाल दें। लेट से आप इधर से ये u जो है इसको आप पुट कर दें x की जगह पे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा f, और इसको हम लिखते हैं एक और तरीके से, ये हैं g f ऑफ x, या फिर आप इसको लिख सकते हैं g नॉट f ऑफ x। अच्छा, ये दो तो आपके पास फॉरवर्ड कंपोजिशंस हैं। दो आपके पास फीडबैक कंपोजिशंस भी होती हैं, मतलब एक फंक्शन के आउटपुट को उठा के आप उसी की इनपुट बना देते हो। लाइक अगर मैं आपके पास लिखूं f और इसके अंदर मैं f ऑफ x ही डाल दूं, मतलब फंक्शन की अपनी ही आउटपुट को उसकी इनपुट दोबारा से बना दूं, इसको हम बोलते हैं फीडबैक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हो f स्क्वायर x, या फिर आप इसको एज यूजुअल लिख सकते हैं f नॉट f ऑफ x। सिमिलरली आप g के साथ भी यही काम कर सकते हो, g एट g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू g स्क्वायर x इज इक्वल टू g नॉट g ऑफ x। ये सारे इनके लिखने के तरीके हैं बेसिकली। इन सब में से कोई भी नोटेशन यूज़ हुई होगी MCQs के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, आप बेटा करेंगे क्या, आपने सिंपली इस अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन में पुट कर देना है, अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन में। ये मेरी पंच लाइन आपने याद रखनी है। पंच लाइन है बेटा, अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन में x की जगह पर पुट कर दें। ठीक हो गया बेटा। लेट से हमारे पास दो फंक्शन है, मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेता हूं। प्रॉब्लम है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि आप फाइंड आउट करें सबसे पहले इसके अंदर f एट g ऑफ x, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप f के अंदर
g की वैल्यू पुट कर दें तो g की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट x। ये आपने कहाँ पुट करना है x के अंदर। तो x के अंदर मतलब f के अंदर आप स्क्वायर रूट x पुट करें और उसका ले लें स्क्वायर। जिस तरह आप पहले f के अंदर रिप्लेस करते थे ना, आप f के अंदर रिप्लेस करते थे, एक a से रिप्लेस कर देते थे, x स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस कर देते थे, वही सेम केस आपने स्क्वायर रूट x पुट कर देना है इसके अंदर। ठीक हो गया। आपने किया क्या है, इस g वाले फंक्शन को पिक किया है और आपने इस x की जगह पे पुट कर दिया। अब ये क्या बन गया आपके पास x। तो ये कंपोजिशन आ गई है f नॉट g ऑफ x की। ये हुआ क्या है बेटा समझिएगा, यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये हो रहा था कि ये फॉर एग्जांपल g कोई फंक्शन है, ठीक है, आप इसको x इनपुट दे रहे थे। कौन सी इनपुट दे रहे थे, x इनपुट दे रहे थे, और ये उस इनपुट के साथ क्या करता था, ये आपको आउटपुट देता था g ऑफ x, जो कि इस इनपुट का स्क्वायर रूट होके आती थी। इस इनपुट का क्या होके आती थी, स्क्वायर रूट होके आती थी। g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब ये जो आउटपुट आपके पास स्क्वायर रूट x आई है, आपने क्या किया है, आप यहाँ पे रुके नहीं हैं, आपने इस आउटपुट को उठाया है और दूसरे फंक्शन के अंदर पुट कर दिया है, और वो दूसरा फंक्शन क्या है, f है। अब f क्या कर रहा है, f उस इनपुट का स्क्वायर ले रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट x का जब दोबारा स्क्वायर लेगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x बन जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, सारा मैकेनिज्म है इसका, ये कैस्केडिंग हुई है। तो आपने बेटा क्वेश्चन के अंदर ये काम करना है जस्ट। उसके बाद अगर आपको इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं g एट f ऑफ x, तो ये क्या होगा g नॉट f ऑफ x, और ये हम कैसे निकालेंगे बेटा, अब आपने f को पुट करना है किसके अंदर, x के g के अंदर। तो g एट f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को आपने पुट कर देना है g के अंदर, तो g के अंदर x की जगह पे x स्क्वायर पुट करें, उसका ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, और x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा इसका आंसर होता है मॉड ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो ये कंपोजिशन आ जाएगी इसकी। इसी तरह से फिर f नॉट f ऑफ x आपने करना हो, g नॉट g ऑफ x करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में देखेंगे हम।